नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हम एक बड़े गंभीर विषय पर बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है हम बात करते हैं एथीस्ट के बारे में, हम आस्तिक नास्तिक के बारे में बात करते हैं। वस्तुतः ये है क्या? तो आइए हम आपके जाने पहचाने आभास मलदहियार जी से मिलते हैं। आपका स्वागत है आभास जी। नमस्ते। नमस्ते। आभास मलदहियार जी के बारे में बता दूं कि वैसे तो आप एक आर्किटेक्ट हैं और एक एक्स लेफ्टिस्ट हैं। जैसे आप देखते हैं एक एक्स मुस्लिम्स को देखते हैं, उसी तरह एक एक्स लेफ्टिस्ट भी एक बड़ी कैटेगरी है आजकल। एज एक्स लेफ्टिस्ट भी आपका एक परिचय है और इस समय आप इस्लामिक हिस्ट्री पर 6 वॉल्यूम की, खाली इस्लामिक या मुगल केवल? मुगल्स, अभी मुगल्स पे फोकस है, फिर देखते हैं, फिर पीछे चला जाएगा। तो 6 वॉल्यूम केवल मुगलों पे लिख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कार्य आप कर रहे हैं। तो आपका स्वागत है आभास जी। धन्यवाद संजय जी। मैंने देखा था आपका ट्विटर पर एक थ्रेड जिसमें आपने आस्तिक नास्तिक एथीस्ट के बारे में बात की थी जी। और मैंने भी इस पर लिखा है और आपसे इस पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक इसलिए हो गया क्योंकि मेरा जो इसमें टेक है वो ये है कि जहाँ तक भारत में आस्तिकता और नास्तिकता की बात आती है तो वो केवल एक एपिस्टेमोलॉजिकल फैक्ट है, यानी प्रमाण शास्त्र का एक तथ्य है कि आप किसे प्रमाण मानते हैं या किसे नहीं मानते हैं। जैसे चारवाक हैं तो वो जो 6 प्रमाण हैं उनमें से केवल एक जिसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, और वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनका प्रमाण ही मानते हैं, वो परा प्रमाण नहीं मानते। तो यह एक मेरे विचार से अंतर है। आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो पश्चिमी कॉन्सेप्ट है एथीइज्म का, मुझे तो ये एक जैसा कि बिलीवर है वैसा ही बिलीवर वो भी लगता है, एथीस्ट भी। जी। तो सबसे पहला जो लॉजिक हमेशा सब्जेक्ट मैटर के लिए लगता है दैट एवरीवन इज लिविंग विद सम काइंड ऑफ बिलीफ। और अगर मैं संख्या के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करूं, या मैं कोशिश करूं मीमांसा के थ्रू, तो कहीं ना कहीं एक बात क्लियर हो जाती है कि शायद भगवान का प्रमाण नहीं ढूंढा जा सकता है। ये बड़ा जटिल विषय है। और जब ऐसा है तो जब एथीस्ट भी अपने ओपिनियन रखते हैं दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट, सो दे आर आल्सो कमिंग अप विद अ मोर लाइक अ बिलीफ सिस्टम, एक बिलीफ सिस्टम की तरह है। जैसे कम्युनिज्म भी कहीं ना कहीं एक बिलीफ सिस्टम होता है, उसी तरह से एथीज्म भी एक तरह का बिलीफ सिस्टम है। आप ये मान करके चल रहे हैं कि चूंकि प्रमाण नहीं आ सका है तो ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करता है। अब एथीज्म का मतलब, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि हमारे ट्रेडिशन में, या जो हमारा भारतीय ट्रेडिशन है, वहाँ पे एथीज्म या फिर निरीश्वरवाद का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज मोर ऑन द लाइन ऑफ आप किस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। आप अगर दूसरे ट्रेडिशन को डिसएग्री कर रहे हैं तो हो सकता है एक, एक दूसरे ट्रेडिशन वाले के लिए आप वहां पे इंग्लिश नोशन में एथीस्ट हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं बिकॉज फॉर द लैक ऑफ अगेन वोकेबलरी, जो टर्म टर्मिनोलॉजीज कम होते हैं, तो एथीस्ट को हम लोग ने नास्तिक के कैटेगरी में डाल दिया है। और जो हमारा नास्तिक का जो टर्म है, इट इज कहीं ना कहीं ये एथीस्ट से बिल्कुल, इट इज सिनोनिमस टू सम एक्सटेंट बट एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू एथीस्ट। क्योंकि एथीस्ट का मतलब ये होता है गॉडलेस, और नास्तिक का मतलब, जैसे एटिमोलॉजी में अगर हम जाएंगे, जब पनीनी ने जो सबसे पहले व्याख्यान किया था इसका, तो उसका मतलब था कि एग्जिस्ट नहीं करने का, जहाँ पे जो एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता है। तो वहां पे उन्होंने ये स्पेसिफाई ईश्वर के बारे में भी बात किया है पाणिनि ने, लेकिन उससे भी पुराने समय के लिटरेचर में हम अगर जाने
कोशिश करेंगे, तो नास्तिक का जो सबसे पुराना डेफिनेशन आता है वो आता है मनुस्मृति से। और मनुस्मृति में नास्तिक का अर्थ होता है जो वेद में बिलीव नहीं करता है, या फिर जो कि वेद को वेद इमोरल प्रमाण टेक्स्ट को नहीं मानता है। मानता है, क्योंकि 6 जी, प्रकार के वेद प्रमाण हैं, प्रमाण। जो आप जानते हैं हमारे यहाँ, जिसमें जी, प्रत्यक्ष जी, प्रमाण है, उसके बाद अनुमान है, फिर उपमान है, उसके बाद अर्थप्राप्ति जी, है, फिर अनुपलब्धि है, जी, और छठा प्रमाण शब्द जी, प्रमाण है। और शब्द प्रमाण ही शब्द जो प्रमाण। वेद प्रमाण, उसको वेद प्रमाण से जी, लेते हैं। तो यद्यपि जी, आप जानते हैं कि बौद्ध और जैन जो हैं वो पूरी तरह से ईश्वरवादी हैं, उनके अपने ईश्वर हैं, लेकिन उनको जी, नास्तिक कहते हैं, क्योंकि वो जी, वेद प्रमाण नहीं मानते। फिर जी, उनको कोई भी एथीस्ट नहीं कह सकता, लेकिन वो वेद नहीं प्रमाण न आप मानने से नास्तिक कहलाते हैं। बिल्कुल। सो यहाँ से ये इसी लॉजिक को अगर हम, जैसे देयर कैन बी मल्टीपल लॉजिक्स, बहुत सारे पॉइंटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स क्रिएट किए जा सकते मैं हैं, आपको जैसे एक बुलेट पॉइंट। लीड करता हूँ थोड़ा इसमें, आपको मैं लीड करता हूँ जी, इसमें कि जब जी, महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण एक सूक्त आया है, नासदीय सूक्त, जी, ऋग्वेद में, आई थिंक जी, 10.59 and 10.129 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो जो 10.29। नासदीय सूक्त है, यदि उसको पढ़ें तो क्या ध्वनि निकलती है? नासिद सुक्त हमको इट्स मोर अबाउट एम्बिग्युइटी की तरफ हमको ले जाता है। ये आपको उस तरफ अग्रसर करेगा, ये सोचने के लिए कि उसका एग्जिस्टेंस है भी कि नहीं, है कि नहीं। सो इट्स अ वेरी स्केप्टिकल नोट। और मेरा ये मानना है कि जो नास्तिकवाद है, या फिर जो एक अप्रोच है स्केप्टिसिज्म का, वो कहीं ना कहीं ऋग्वेदिक टाइम से शुरू हो चुका था। और जो नासिदी सूक्त है, दिस इज आल्सो कॉल्ड द हिम ऑफ द क्रिएशन, यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ। तो यहाँ पे लोग आंसर नहीं पा रहे हैं, दे आर नॉट फाइंडिंग द आंसर्स एट ऑल, बट दे मेक अ, स्टिल दे डोंट मेक अ क्लेम। वो कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं, बट दे आर काइंड ऑफ इन एक ऐसे पोजीशन में वो पहुंच जा रहे हैं कि इसका जवाब हमको कभी मिल नहीं सकता है। और उसी को जाकर के जब उपनिषदिक कल्चर आता है, जो चांडोक्य उपनिषद, और एक उपनिषद का नाम भूल रहा हूँ, वहां पे भी दिस उपनिषद, एज फॉर द कंजर्वेटिव डेटिंग, दिस उपनिषद डेट्स टू अराउंड 800 बीसी के आसपास है। और वहां पे भी ईश्वर के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाया गया है कि उसने क्रिएट किया है कि नहीं किया है। इट्स नॉट वेरी श्योर। सो पीपल आर हैविंग स्केप्टिसिज्म, लोगों को डाउट्स है। और सो अब जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ऋग्वेद, जो कि सबसे ट्रेडिशनलिस्ट बुक माना जा सकता है, या फिर ये माना जा सकता है कि हमारे ट्रेडिशन में एक सबसे महत्वपूर्ण किताब है। स्क्रिप्चर या किताब तो ऐसा हम नहीं मानते, या फिर अब चूंकि वो किताब के फॉर्म में है, एक सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र में से एक है। तो अगर आप वेद को मानते हैं, अगर आप वेद प्रमाण में बिलीव कर रहे हैं, लेकिन इसी वेद प्रमाण के अंदर जो नासिद्य सूक्त आता है, वो सवाल उठा रहा है कि कोई क्रिएटर गॉड है कि नहीं है, किसी ने क्रिएट किया है कि नहीं है। मैं थोड़ा सा पढ़ तो देता हूँ दर्शकों के लिए। जी, नासदीय सूक्त जो है 10वें जी, मंडल का 129वां सूक्त है। मुझे लगता है कि बहुत सारे या अधिकतर दर्शकों को इसका ज्ञान नहीं होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नासदीय सूक्त पढ़ देता हूँ। मेरे सामने स्क्रीन खुली हुई है, उससे जी, मैं पढ़ देता हूँ, और हिंदी अनुवाद ही पढ़ देता हूँ। वैसे तो है, ना सदासीनो सदा सातदानी नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मत्रम्भ किमासीत वह नंगभीरम। ये पहला जो इसका पहली ऋचा है, वो कहते हैं, उस समय सृष्टि की उत्पत्ति से पहले प्रलय की दशा में असत तत्व नहीं था, सत तत्व भी नहीं था। रज स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक नहीं थे, अंतरिक्ष नहीं था, और उससे परे जो कुछ भी है वह भी नहीं था। वह आवरण करने वाला तत्व कहाँ था और किसके संरक्षण में था? उस समय कठिनाई से प्रवेश करने योग्य गहरा क्या था, अर्थात वे सब नहीं थे। फिर उसके बाद जो दूसरी ऋचा है वो भी पढ़ देता हूँ। उस प्रलय काल के समय में मृत्यु नहीं थी और मृत्यु का अभाव भी नहीं था।
रात्रि और दिन का ज्ञान भी नहीं था। उस समय वह ब्रह्म तत्व ही केवल प्राण युक्त, क्रिया से शून्य और माया के साथ जुड़ा हुआ एक रूप में विद्यमान था। उस माया सहित ब्रह्म से कुछ भी नहीं था और उससे परे भी कुछ भी नहीं था। अब बहुत सारी ऋचाएँ हैं, तो वो सब ना पढ़ के मैं थोड़ा-सा नीचे आ जाता हूँ और तो इसका अंतिम जो ऋचा है, इसकी 7वीं ऋचा, वो क्या कहती है? यदि विविध प्रकार की सृष्टि जिस प्रकार के उपादान और निमित्त कारण से उत्पन्न हुई, इसका मुख्य कारण है ईश्वर द्वारा इसे धारण करना, इसके अतिरिक्त अन्य कोई धारण नहीं कर सकता। इस सृष्टि का जो स्वामी ईश्वर है, अपने प्रकाश या आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित है। हे प्रिय श्रोताओ, वह आनंद स्वरूप परमात्मा ही इस विषय को जानता है और उसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता है। लेकिन इसमें बीच में ये भी है कि क्या वह भी जानता है कि नहीं जानता है? और ये भी है इसमें आया कि भाई कि क्या जी। ईश्वर ने यह जगत बनाया या इस यहाँ के जो और लोग हैं उन्होंने ईश्वर बनाया? ये भी इसमें आया हुआ है। जी, जी। और ईश्वर ने इस दिस संसार की रचना ये की हमको कि एक संसार ने बहुत ईश्वर की रचना की? कि वो किसी को नहीं पता है। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये हो जाता है कि जब हम धर्म की बात करते हैं, जो धर्म का डेफिनेशन भी जहाँ से आता है, धर्म का अर्थ होता है आप जो रीत है, रीत को के लिए जो भी बिहेवियर आप करते हैं, जो भी आपके कर्म होते हैं, रीत को सस्टेन करने के लिए वो धर्म है। और ऐसा मानना है वेद के हिसाब ऋतम, से हाँ, ऋतम जिसको कि बोलते रीत हैं, के ऋतम। ऊपर, हाँ, रितम। ऋतम, सो या रितम या रीत के ऊपर, जी, वो रितम या रीत रीत अंग्रेजी के में मत ऊपर पढ़िए, उसको हिंदी देवता भी ऋतम। कुछ नहीं कर सकते हैं, देवताओं का भी वश उस रितम, और उसको आप उसको अंग्रेजी उसके में पढ़ ऊपर सकते देवता भी नहीं आगे जा सकते हैं, मतलब देवता भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इससे हमको ये समझ में आता है कि जो गॉड है या फिर देवता है वेदा के, वो किसी हैं। भी वैसे हाल में देवताओं का भी जो है ना निरूपण जो है, वो ये देवताओं जो का निरूपण नेचुरल भी ऑर्डर है, वही है, अपनी शक्तियों के रूप में ही किया गया है कि जो हमारे अंदर के जो अपनी चेतना शक्ति। बिंदु हैं, जी, उनका ही देवताओं के रूप में निरूपण हुआ है इसमें। तो ईश्वर और देवता में अंतर है और जी, ब्रह्म और ईश्वर में भी कई जगह, कई स्थानों पर अंतर जी, दिखता है। तो इससे हमें जरूर। जो है एक हायरार्की मिलती है, जिसमें एक जी, ब्रह्म है, परम तत्व है। फिर वो ब्रह्म तत्व जो है वो, तो जो मैं कह रहा था कि जो ब्रह्म है वो अपनी त्रिगुणात्मक प्रकृति, सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण में, उसके लिए फिर अ, ईश्वर में जो आपका त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें विभक्त होती है। और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के नीचे जो थर्ड लेवल हायरार्की है, वो हमारे देवता हैं। जी। और ब्राह्मी जो धर्म है, वो हमारे इन जो थर्ड लेवल के देवता हैं, उनसे कॉम्पिटिशन करते रहते हैं। तो यस, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज उनके लिए अच्छा, जो ये भी मैं बता दूँ कि ये जो आपका जो है ना, ये हर एक में यही है। ये जितने भी हमारे संप्रदाय हैं, जी, उसमें आप देखें कि जैसे वैष्णव संप्रदाय है, उसमें जो ब्रह्म है उसका नाम महाविष्णु है, या जी, शैव है उनमें ब्रह्म का नाम सदाशिव है। लेकिन सदाशिव। सदाशिव के भी यही 3 रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। महाविष्णु के भी यही 3 रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और जी, आपके शाक्त में आ जाएँ तो आदि शक्ति हैं, उनके भी यही 3 रूप हैं। तो इस तरह से जो भी संप्रदाय है उसमें अंततः यही सब जाके मिल जाते हैं। जो नए-नए संप्रदाय बने हैं, जैसे आपके इस्कॉन वाले हैं, तो वो कृष्ण को कृष्ण। ब्रह्म मानते हैं, जी, लेकिन कृष्ण से भी फिर ब्रह्मा विष्णु महेश। जी, और यहाँ तक कि जो आपके ये हैं बैप्स वाले हैं, जो सहजानंद स्वामी को मानते हैं ब्रह्म, उसमें भी नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अल्टीमेटली ब्रह्मा विष्णु महेश सब में कॉमन हो जाते हैं त्रिगुणात्मक प्रकृति से। ब्रह्म को आप चाहे कोई भी नाम दे दें। जी, हमारे यहाँ कई लोग लड़ते रहते हैं आपस में कि ये उसने किस कौन वाले ने कृष्ण को कर दिया और उनका कर दिया, सहजानंद स्वामी को कर दिया। वो ये
थोड़ा सा यही मैं इसलिए थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ब्रह्म को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म जो है वो नाम रूप से परे है। जी जी, बिल्कुल। और दिस बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ क्योंकि एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कि आप अपने रिलीजन को या फिर अपने संप्रदाय को आप किस नज़रिए से देखते हैं। क्योंकि जितने भी इंडिक सिस्टम है, चाहे वो आप कुछ भी उठा लीजिए, चाहे वो बौद्ध संप्रदाय हो या जैन संप्रदाय हो या सनातनी हिंदू संप्रदाय हो या फिर कोई भी संप्रदाय, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अप्लाई नहीं करता है जो वेस्ट से आता है या फिर नॉन भारतीय परंपरा से आ रहा है। वहाँ पे 3 फैक्टर्स होते हैं, द गॉड, द बुक एंड द प्रॉफिट इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब उसमें ऐसा है कि अगर आपने जैसे हम अगर एग्जांपल लेते हैं मीमांसा का, पूर्व मीमांसा के जैसा रिचुअलिस्टिक कोई भी शायद और हमारा फिलोसॉफिकल सिस्टम शायद कोई हो नहीं सकता। इट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन रिचुअल पे बेस्ड होता था। और रिचुअल कहाँ से आते थे? रिचुअल का प्रमाण था, वेद प्रमाण से आते थे। वेद के रिचुअल, आपको हवन यज्ञ करना है, आपको कर्म कांड में पूरा विश्वास रखना है। और उनका ये मानना था कि अब ईश्वर का होना ना होने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। और इनफैक्ट पूर्व मीमांसा में तो बात यहाँ तक लिखी गई है कि जितने भी देवता का भी जो जिक्र किया गया है वेदों में, वो काफी मेटाफरिकल है, वो फिजिकली वैसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब ये बड़ा ही ऑक्सीमोरोनिकल सिचुएशन है वेस्ट के लिए या फिर इस्लाम के लिए या फिर कोई भी ऐसे ट्रेडिशन के लिए जो भारतीय नहीं है। क्योंकि अगर आप किताब को मानते हैं तो आप कैसे हो सकता है कि आप उस क्रिएटर अल्लाह को या क्रिएटर गॉड को नहीं मानेंगे? आप वैसा बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप किताब को मान रहे हैं तो आपको अल्लाह पे बिलीव करना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट पे बिलीव करना पड़ेगा, और इट गोज लाइक दिस। लेकिन हमारे ट्रेडिशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ट्रेडिशन में, जैसे संख्या का जब हम ट्रेडिशन लेते हैं, संख्या के ट्रेडिशन में सांख्य, इट्स सांख्य जी हाँ। सांख्य सांख्य के ट्रेडिशन में इट्स मोर अबाउट पुरुष और प्रकृति के कॉन्सेप्ट से चीजों का क्रिएशन हो रहा है। लेकिन उसमें भी कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे क्रिएटर गॉड के ऊपर वहां पे भी एप्रीहेंशन जताए गए हैं कि उसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं है। और उसके बाद हम योग में बढ़ते हैं तो योग में भी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इन सब लोगों को जो 6 बेसिक ऑर्थोडॉक्स स्कूल मान सकते हैं या फिर आस्तिक स्कूल मान सकते हैं, सब ने शब्द प्रमाण यानी कि वेद प्रमाण को इम्पोर्टेंट माना है, इसलिए वो आस्तिक कहला रहे हैं। जैसे चारवाक हो गए, बुद्धिस्ट हो गए या जैन हो गए, वो इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो वेद को शब्द प्रमाण को इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं। अगर आप ईश्वर में बिलीव कर रहे हैं लेकिन आपने वेद को रिजेक्ट कर दिया है, इसका अर्थात ये है कि आप भी आप नास्तिक हैं मनुस्मृति के उस डेफिनेशन के हिसाब से या फिर जो इनिशियल डेफिनेशन था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो कुछ हद तक जैन स्कॉलर्स का ओपिनियन जब 6-7 सेंचुरी के आसपास आया तो उनके हिसाब से ऐसा था कि वहां पे उन्होंने ईश्वर के कॉन्सेप्ट को लगाना शुरू किया। और सबसे पहले वैसे उन्होंने बोला कि जो दूसरी दुनिया को नहीं मानता है वो नास्तिक है। अर्थात अगर आप स्वर्ग नरक में विश्वास नहीं रखते हैं तो आप नास्तिक हैं, और अगर आप विश्वास रखते हैं तो आप आस्तिक हैं। तो इस तरह से विद द टाइम फ्रेम, जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़े उसके साथ साथ जो भी आस्तिक और नास्तिक का डेफिनेशन बहुत हद तक ट्रेडिशन बेस्ड हो गया। इट वाज नॉट नेसेसरली ओनली अबाउट द वेदास, बट जहाँ तक वेस्ट और मिडिल ईस्टर्न थियोलॉजी का सवाल है, वहां पे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है। इधर आपने अगर बुक को मान लिया तो ये 3 कॉम्बो में आते हैं। इट्स जो उनका द बुक, द गॉड एंड द प्रॉफिट, ये 3 एक साथ चलेंगे। लेकिन हमारे ट्रेडिशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने मेरे ओपिनियन में कई बार ऐसा भी लगा कि कहीं ना कहीं जब वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट जो थे जब यहाँ पे काम कर रहे थे, तो वहां पे जब उन्होंने टर्म्स यूज किया एथीस्ट एंड थीस्ट फॉर आवर इंडियन स्कूल्स, मतलब जो हमारे हिंदुइज्म के स्कूल ऑफ थॉट्स थे या फिर जो फिलोसफी के दर्शन, षड दर्शन के लिए और बाकी के नास्तिक स्कूल के लिए, तो उनके लिए ये काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जा रहा था कि भाई ये तो कुछ लोग किताब को मानते हैं, भगवान को मतलब उस तरह के क्रिएटर गॉड को नहीं मान रहे हैं, पर्सनल गॉड को नहीं मान रहे हैं, बिकॉज दिस वाज कंप्लीटली एन अनएक्सपेक्टेड फेनोमेनन टू देम। सो
अभी भी जितने भी एथीस्ट हैं, जो इनफैक्ट रादर न्यू एथीस्ट, कुछ हद तक जो एथीस्ट के ओपिनियंस होते हैं, अब जैसे कुछ एथीस्ट, जैसे आप सैम हैरिस को ओपिनियन को अगर उठा लेते हैं, तो सैम हैरिस ने एक पॉइंट से मैं बहुत सहमत हूँ। उन्होंने बोला था कि हमको ये एथीस्ट टर्म ही हटा देना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक टर्म। आप सवाल तो उठा ही सकते हैं ना, आप सवाल उठाइए, आप डिस्कशन कीजिए मैटर के ऊपर, और द मोमेंट यू ब्रिंग दिस कॉनोटेशन एथीस्ट बोल करके, सो आपने एक अलग संप्रदाय बना करके एक अजीब सा सिचुएशन क्रिएट कर दिया है। क्योंकि और एथीस्ट के टर्म को भी जब हम देखना शुरू करेंगे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है अराउंड कैरन आर्मस्ट्रांग की के हिसाब से। कैरन आर्मस्ट्रांग इज अ वेरी dignified scholar in terms of Islamic wars and the Christian wars, जुडाइक हिस्ट्री वगैरह के ऊपर वो काफी लिखती हैं। और उनके हिसाब से इनफैक्ट एथिज्म वाज नथिंग बट रिबेल अगेंस्ट द अब्राहमिक गॉड्स। सो अगर आप अब्राहमिक गॉड्स को नहीं मान रहे हैं, अब्राहमिक मोनोथिस्टिक गॉड को, तो आप एथीस्ट हैं। इट वाज एज सिंपल एज दैट। और जब शुरू का फेज हम क्रिश्चियनिटी का रिमेम्बर करेंगे, तो उस समय जो जो नॉन क्रिश्चियन थे, जो नॉन क्रिश्चियन ग्रीक्स थे, और जो क्रिश्चियन के बीच में जब जो शब्द वार होता, युद्ध छिड़ता था, तो वहां पे वो एक दूसरे को एथीस्ट बुलाते थे, क्योंकि आप हमारे परंपरा में बिलीव नहीं कर रहे हैं, या हमारे ट्रेडिशन में बिलीव नहीं कर रहे हैं। सो लेकिन इन द कॉन्ट्रास्टिंग ग्राउंड, इंडिया में ऐसा कुछ भी सिनारियो कभी इस तरह से नहीं रहा। जी जी। और आपने देखा होगा कि ये जो एथीज़म है, आप एक्स लेफ्टिस्ट रहे हैं, और जो लेफ्टिस्ट का जो क्रीड है वो एथीज़म है। जी और जो लेफ्टिज्म है, या जिसको कम्युनिज्म कहते हैं, या जो मार्क्सिज्म है, ये खुद में बिलीफ सिस्टम्स हैं। जी जी। और इनफैक्ट एक बार मैंने इसकी चर्चा की थी दैट मार्क्स के जितने भी आइडियाज आ रहे थे, दे आर वेरी मच इन द, जो है वो एक्लिप्टिक आइडिया। जैसे एक फाइनली हमको एक ऐसा समय मिलेगा, थीसिस एंटीथेसिस का आइडिया, ऑल दीज आइडियाज आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम बुक ऑफ डेविड। बुक ऑफ डेविड को अगर कोई पढ़ेंगे और वो समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे, हाउ द वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉय, यू विल फाइंड दैट जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो मार्क्स देखने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज नो डिफरेंट देन एनी एब्राहमिक थॉट। और इस वजह से जो कम्युनिज्म, एवरीवन टॉक्स अबाउट एन आइडियलिस्टिक वर्ल्ड। अब इस्लाम क्या है? इस्लाम एक टोटलिटेरियन आइडिया है। वहां पे आपको, यू हैव गॉट सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। आपको कैसे खाना खाना है, दे हैव गॉट सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। जो कम्युनिस्ट भी होते थे, उनके रेजिम में भी हर चीज के लिए आपके पास सजेशन होते थे, चाहे वो यूएसएसआर का फेज हो, या फिर माओ जेडोंग का फेज हो, या फिर कोई भी कम्युनिस्ट रेजिम आप उठा लीजिए, दे डिफाइन कि हाँ आपको ऐसे ही करना है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आपने कम्युनिस्टों की बात की, तो दे आर कॉल्ड द पीपल जो कि एथीस्ट हैं और साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग हुआ करते हैं। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बहुत दिनों तक यूएसएसआर एटम बॉम्ब इसलिए नहीं बनाना चाह रहा था, क्योंकि दे वर नॉट बिलीविंग इन कि क्वांटम फिजिक्स, में वो बिलीव नहीं करते थे। और लेनिन ने इनफैक्ट एक पूरी किताब लिखी थी कि साइंस का, जो फिजिक्स का एजुकेशन है, वो इस हिसाब में कैसे होगा। उस किताब में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया था कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, या फिर जो क्लासिकल फिजिक्स है, दैट वुड प्रीसीड एनी क्वांटम फिजिक्स का आइडिया। क्योंकि उनकी जो डॉक्ट्रिन है मार्क्स की, या फिर मार्क्सिस्ट वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग है, जो प्रत्यक्ष जो दिख रहा है वही है, उसके ऊपर और कुछ भी नहीं होता है। सो दे नेवर गेट इनटू दिस मेटाफिजिकल आइडिया, दे नेवर गेट इन, वो कभी ऐसे आइडिया में कहीं भी इंटर नहीं करना चाहेंगे जहां पे उनको डायरेक्ट एक्सप्रेस, जैसे क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, वो काफी सरल होता है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में। अगर हम देखना चाहेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स इज अबाउट समथिंग जो आप देख नहीं पा रहे हैं, आप उसके बियॉन्ड स्टडी करना चाह रहे हो। तो उन्होंने बहुत दिन तक उसकी बहुत सारे साइंटिस्ट के ऊपर अत्याचार भी हुआ था, उनके पेपर्स को अबेंडन कर दिया गया था, दे वर परसिक्यूटेड। ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटी है यूएसएसआर में। सो जी जी। जी, तो तो मुझे नहीं ये जो, लगता कि ना ही उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट से ज्यादा कुछ लेना देना है। इट्स मोर अबाउट फॉलोइंग द वर्ड्स ऑफ द प्रॉफिट हु, जो यहाँ पे शायद कार्ल मार्क्स है, और प्रॉफिट के वर्ड पे आगे चलते जाना है, यही उनकी मनोदशा है।
हाँ, लेकिन उन्होंने ये जो आपका जो वायलेंस जो उन्होंने उपयोग में लाया, वो एथीज़्म का हॉलमार्क तो वायलेंस है, सही पूछे जी, तो। जी। और ये बड़ा जैसे आप जब वेस्टर्न मीडिया में डिबेट देखेंगे, जब वो एथीज़्म और रिलीजन के बीच में डिबेट होता है, तो एक पॉइंट हमेशा वो उठाया जाता है, चाहे वो जो डॉकिंस बात कर रहे हो या फिर कोई भी, तो एक पॉइंट ये रखा जाता है कि जो एथीज़्म है, वो वायलेंस नहीं देता है और कहीं न कहीं जो रिलीजन है, वो वायलेंस देता है। अब उसमें वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जो कहीं न कहीं जो आर्ग्यूअर है और जो दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो रहा है, दे बोथ हैव अ हिस्टोरिकल बैगेज। उनके हर किसी के पास हिस्टोरिकल बैगेज है, चाहे वो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आ रहे हो या फिर मुस्लिम बैकग्राउंड से आ रहे हो। जितने भी लोग डिबेटर्स होते हैं, सो कोई ये नहीं बोल सकता है कि नहीं मेरे हाथ नहीं रंगे हुए, तो कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम रहता है। लेकिन एथीज़्म ने जितने डिस्ट्रक्शन किए, अब एथीज़्म जैसे इवन इफ वी डोंट, अगर हम टर्म एथीज़्म ना यूज़ करें, कम्युनिज़्म ही यूज़ करें पहले लेवल पे, तो कम्युनिज़्म के थ्रू जितने भी डिस्ट्रक्शन हुए, द ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज़्म तो टेल्स अस कि शायद उतना जितने नरसंहार उन्होंने की, उतना शायद कभी हुई नहीं। और इनफैक्ट हिटलर विल बी अशेम्ड ऑफ जो घटनाएँ माओ ज़ेडुंग के थ्रू हुई, हिटलर विल पेल डाउन, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब हाँ, बोलते हैं करीब 60 मिलियन तो माओ ने मारे हैं और कोई 40 मिलियन स्टालिन ने मारे। जी। और और ये सब कुछ कम्युनिज्म के नाम पे हो रहा था, ये सब कुछ और उनका एक था पॉजिटिव एथीज्म। एक टर्म आया था उस समय, पॉजिटिव एथीज्म की वो बात करते थे, दैट इट इज फॉर द बेटर गुड। और जी, एथीज्म के हाथों काफी डिस्ट्रक्शंस हुए हैं, काफी नरसंहार हुए हैं। और क्योंकि लाइक एथीस्ट लाइक डॉकिंस उसको सेग्रीगेट करने की कोशिश करते हैं। वो ये बताते हैं कि आप उसको एथीज्म मत बुलाइए, आप उसको कम्युनिज्म बुलाइए। तो अब कम्युनिज्म कम्युनिज्म का, इज गॉडलेस, यस, दैट इज व्हाट इज एथिज्म इज। यस। और एथीज्म इज आल्सो, एथीज्म कहीं इसलिए मैं सैम हैरिस के बात से बहुत सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं ये टर्म एथीज्म ही हटा देना चाहिए। देयर इज नो पॉइंट कॉलिंग एथीस्ट, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी बिलीफ सिस्टम से कोई ना कोई काम किए जा रहा है, एंड देयर इज नो डिनायल टू इट। और जब आप लॉजिकली या स्केप्टिकली सवाल पूछते हैं, जैसे मीमांसा में जैसे सवाल पूछे गए कि कैसे वो एग्जिस्ट तो कर ही नहीं सकता, या फिर सांख्य में जब सवाल उठते हैं कि वो अगर वो पर्सनल गॉड है, तो अगर वो क्रिएट करेगा तो वेदास इतने वेद में जिस कॉम्प्लेक्स लेवल पे वेद के लिटरेचर हैं या फिर जो कंपोजिशन है, वो कोई ऐसा जिसके पास ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, वो शायद कभी क्रिएट कर ही नहीं सकता है। इट कैन नॉट हैपन। सो बहुत सारे ऐसे आर्गुमेंट हैं जो दिए गए हैं। सो इट सर्टेनली सीम्स दैट skepticism would be the right word, और कहीं ना कहीं एथिज्म it doesn't boil down to what people like सैम हैरिस और इस तरह के लोग जो काम करते हैं कई बार बहुत सारे पॉजिटिव रीजन में। और एक बार आई रिमेम्बर वेरी वेल, सैम हैरिस का has said something about the Buddhist philosophy, और so he was able to make a bit of sense from the Buddhist philosophy। उससे मुझे ये समझ में आया कि अगर if he is given more view about द षड दर्शनास या फिर उस तरह के आइडियाज, सो परहैप्स उनका ओपिनियन, जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन जो अगेंस्ट एवरी रिलीजन एग्जिस्ट करता है, उसमें शायद हिंदुइज्म विल नॉट एग्जिस्ट देयर, बिकॉज द वेस्ट हैज नॉट सीन अबाउट हाउ कॉम्प्लेक्स आवर सिस्टम इज, दैट भाई ये तो किताब को फॉलो कर रहे हैं वेद, लेकिन ये तो बोल रहे हैं भगवान में हम नहीं मान रहे। ऐसा कौन सा स्कूल ऑफ थॉट हो सकता है? बिकॉज वेस्ट इज ऑल अबाउट इट कम्स इन अ पैकेज, द बुक, द प्रॉफिट, द गॉड, and it's something unimaginable for the non-Indic world। तो सही बात अगर करें तो जो भी जो 6 आस्तिक दर्शन है, मुख्य 6 आस्तिक दर्शन हैं, जिसमें आपके वेद और वेदांत हो गए और जी, योग और सांख्य हो गए और न्याय और वैशेषिक हो गए। तो जी, इनमें तो कहीं भी जो जिसको हम क्रिएशनिज्म देखते हैं, एब्राहमिक रिलीजन्स का जो क्रिएशनिज्म है, वो क्रिएशनिज्म तो किसी में भी नहीं है। जी, और वही वाली आपकी जो एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन है, वही वाली बात आ जाती है। ये जैसे मान लीजिए आप वैशेषिक को बारे में चर्चा करें, तो जो वैशेषिक सूत्र हैं
वो तो सारा का सारा जो है वो परमाणु, अणु, कण यहाँ से आरंभ होते हैं। तो इसमें आप जो है वो इब्राहिमिक क्रिएशनिज्म को कैसे फिट करेंगे? या न्याय जो है वो पूरी तरह से लॉजिक की बात करता है। अभी जी आपने यही कहा कि भाई मैंने आपको वेद से सुना दिया। अब वेदांत जो है वो केवल ब्रह्म, निराकार ब्रह्म की बात कर रहा है, जी वो भी क्रिएशनिज्म से संबंधित नहीं है। जी तो जो क्रिएशनिज्म है और जिसको जो डिनायल करते हैं, जिसका एथीस्ट डिनायल करते हैं, तो जब तक क्रिएशनिज्म नहीं होगा तब तक एथीज्म भी नहीं होगा। जी और जो हमारी आस्तिक नास्तिक की परंपरा है इनसे बिल्कुल अलग हटकर है। आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि एथीज्म सी एथीज्म उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कॉम्प्लेक्स नास्तिक है। क्योंकि नास्तिक वाज मोर अबाउट, इट वाज अ फिलोसॉफिकल डिसएग्रीमेंट मेरे हिसाब से। जबकि जो एथीज्म था, इट वाज वो कहीं ना कहीं तक जैसे एथोस करके एक टर्म था, ग्रीक टर्म, वहां से कहानी शुरू होती है, गॉडलेस। सो यहाँ पे इस पे डिस्कशन नहीं हो रहा है कि गॉड है कि नहीं, वहां से कहानी शुरू नहीं हो रही है यहाँ पे हमारे सिस्टम में। हमारे सिस्टम में पहला ये हो रहा है, पहला जो डिफरेंशिएशन किया गया है वो इस पे है कि आप वेद प्रमाण को मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, वहां से शुरू होता है। क्योंकि वेद को कहीं ना कहीं, यस वी से दैट इट्स इनफेलिबल एंड इट्स परहैप्स उसका क्रिएशन को हम नहीं जान सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मेटाफरिकली अगर मैं उसको समझने की कोशिश करूं, इसका अर्थ ये हुआ कि वेद को ऐसा माना जा रहा है कि इट्स मोस्ट फिलोसॉफिकली मोस्ट एडवांस ट्रीटीज उस समय की स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से। लेकिन जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू को देख रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू में जब ग्रीक्स भी बात कर रहे हैं, तो ग्रीक्स आर आल्सो सेइंग जो गॉडलेस है वो एथीस्ट है। अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, चाहे आप वेस्टर्न गॉड को देखिए या फिर इंडियन गॉड सिस्टम को। तो इंडिया में जो भी गॉडली सिस्टम है, इट इज मोर ऑफ इंटरनल होते हैं सारे हमारे गॉड्स। जबकि जब हम वेस्टर्न आइडिया को देखते हैं, हम हर जगह पे भगवान को बाहर की तरफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ग्रीक पेगन सिस्टम हो या फिर आप कोई भी पेगन सिस्टम उठा लीजिए, ऑल अबाउट द एक्सटर्नल गॉड्स। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में इंटरनल गॉड पे काफी फोकस हर तरह के फिलॉसफी एंड ट्रीटीज में रहा था। और इस वजह से जब वहां पे भी जब ग्रीक्स ने भी डिफाइन किया कि यू आर द गॉडलेस, सो दैट समहाउ वो आइडिया भारत में एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि लार्जली हम ये मानते थे कि भगवान, हम तो भगवान के ही पार्ट हैं, या फिर जो आत्मा है वो तो भगवान से ही आ रहा है, वो परमात्मा से ही आ रहा है। दैट्स आवर बेसिक प्रीमाइस। सो राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग एथिज्म, जो एथियोस जो ग्रीक्स का आ रहा है, और उसके बाद भी जिस तरह से टर्म्स को यूज किया गया, इट वाज अ वेरी नॉन नुआंस टर्मिनोलॉजी, जैसे मे बी लाइक एन अब्यूज और स्लैंग अगेंस्ट एनीवन, दैट आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हो, यू आर नॉट एग्रीइंग टू माय थॉट, देयर इज अ माय वे और हाईवे, एंड अ हाईवे शोज यू कि भैया यू आर गोना बी कॉल्ड द एथीस्ट। और जितने लोग ये टर्म्स यूज कर रहे हैं, हर किसी के पास एक क्रिएशनिस्ट थ्योरी था। अब जैसे ग्रीक लिटरेचर के बारे में हमारे पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है, वी डोंट नो कि उनकी हाउ दे परसीव रिलीजन एसेंशियली एज इन टर्म्स ऑफ, जैसे हमारे पास वेदास हैं, हमारे पास उपनिषद हैं, वी नो कि अब जो लॉजिक थी या फिलोसफी थी, जो ये दर्शन जो हमारा था, वो कैसे से एग्जिस्ट करता था, वी कैन अंडरस्टैंड इट। ग्रीस के बारे में हमको ज्यादा कुछ पता नहीं है। जो भी हम जानते हैं, इट्स थ्रू द हिस्टोरिकल राइटिंग टू सम एक्सटेंट, to the writing of the Plato and the predecessors of Plato and other, और उसके बाद जो न्यू प्लेटोनिक जितने भी हैं उनके राइटिंग के थ्रू हम जानते हैं। बट कहीं ना कहीं ग्रीक्स के रिलीजियस आइडियाज के बारे में हमको ज्यादा कुछ उतना पता नहीं है, दैट हाउ दे रियली वर्कड ऑन इट। लेकिन ग्रीक्स के बाद हम देखना शुरू करते हैं, चाहे उसके पैरेलली ज्यूज को देखते हैं, या फिर we look at the Christians, we look at the Muslims, everyone has certain creationist idea। और इनका जितना भी क्रिएशन है, इट इज सो स्मॉल, वो इतना छोटा है। जो टाइम स्पैन की बात करते हैं कि इतने समय में संसार का क्रिएशन हो गया होगा, इट इज सो स्मॉल। कहीं ना कहीं जो हिंदुइज्म में जो टर्म आता है, जो हम जितना टाइम स्पैन देखते हैं, जो हमारा काल को देखने का आइडिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो साइक्लिक है हमारा काल, उनकी तरह लीनियर नहीं है। तो इसका जो एग्जिस्टेंस है वो काफी बड़ा है, काफी वृहद है।
अब जी ब्रह्म टर्म भी आ रहा है, इट्स कमिंग फ्रॉम समथिंग व्हिच इज वेरी ह्यूज, वेरी लार्ज, इन्फिनिटेसिमल, वहां से ब्रह्म शब्द भी आ रहा है। लेकिन जब हम इनकी आइडियोलॉजी को देख रहे हैं, इनकी फिलोसफीज को देख रहे हैं, तो इनका क्रिएशन सब कुछ बहुत छोटे टाइम स्पैन में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इनका जो क्रिएटर गॉड भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे में कई बार जो क्रिएटर गॉड की बात होती है, चाहे ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की या फिर शक्ति ने सृष्टि की रचना की या फिर जी कोई भी क्रिएशन की, हर क्रिएशन को हम हिंदुओं ने ये कई मायने में ये मान के रखा कि ये तो मेटाफरिकल है और ये कुछ बहुत बड़े मैसेज को कन्वे कर रहा है, चाहे वो टाइम स्पैन हो। हमने युग को भी अगर डिसेफर करना शुरू किया तो मे बी दैट हमको और ही बहुत सारे लेयर्स मिल सकते हैं टाइम फ्रेम के, टाइम स्पैन के। तो उनकी जो फिलोसफिकल सिस्टम थी वो कभी इतनी नुआंस नहीं थी, वो कभी इतनी ब्रॉड नहीं रह सकी। सो इट्स सर्टेनली जो एथीस्ट कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज अ वेरी नॉन नुआंस्ड कॉन्सेप्ट। जी। तो आज के जो टॉप मॉडर्न एथीस्ट्स माने जाते हैं, उनकी पोजीशंस पे आप क्या कहेंगे? आपने डॉकिंस का नाम लिया जैसे। जी, डॉकिंस, सी प्रॉब्लम विथ डॉकिंस इज, जैसे डॉकिंस एक सबसे विख्यात एथीस्ट माने जाते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ तो अबाउट एनसीईआरटी बुक्स के इशू पे कुछ लिखा था। तो ये इट बिकम्स वेरी, आई फेल्ट अ बिट पिटी, क्योंकि आई सॉ हिम इन अ वेरी स्टीम लाइट, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जो जो एथीस्ट हैं वो दे पुट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइट अगेंस्ट अ वेरी dogmatic Abrahamic system, which they do very well. Like कई argument जो Dawkins के हैं against the Abrahamic system, they are very nuanced, they are वो काफी अच्छे से पोर्ट्रे किए गए हैं, उनकी बुक्स भी काफी अच्छे से लिखी गई है। बट इन सबों को कहीं ना कहीं हिंदू फिलोसफी का बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, ऐसा महसूस होता है, क्योंकि दे आर कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट द सिनारियो वेयर हाउ कैन, कहाँ पे एक किताब को फॉलो करके कोई भगवान को कैसे रिजेक्ट कर सकता है या फिर गॉड को कैसे रिजेक्ट कर सकता है। कोई कभी ऐसा कैसे, जैसे मैं बिकॉज हम मॉडर्न एथीस्ट की बात कर रहे हैं, हम अपने खुद के आनंद रंगनाथन की बात कर सकते हैं। तो अब वो एक ऐसे शख्स हैं जो जहां तक होता है ट्रेडिशन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जब वो मंदिर में जाते हैं तो वो प्रॉपर अटायर पहनेंगे, एंड द वे ही जिस तरह से वो फाइट डालते हैं अपने ट्रेडिशन के लिए, अपने लोगों के लिए या फिर अपने सिविलाइजेशनल वैल्यूज के लिए। बट वो बोलते हैं कि मैं भगवान में नहीं मानता हूँ, मुझे मुझे नहीं लगता है कि किसी क्रिएटर गॉड ने इन सब का क्रिएशन किया होगा। तो कुछ हद तक अब ऐसे इंसान को कोई क्या बुलाएगा, उसको वो एथीस्ट आप बुला सकते हैं, उनकी डेफिनेशन से तो वो हमारे डेफिनेशन से तो एथीस्ट नहीं हो सकते हैं। मैं उनको नास्तिक बुला सकता हूँ, या फिर अब इसमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट ये आ सकता है कि शायद आनंद रंगनाथन इस पॉइंट ऑफ व्यू को अग्री भी कर जाएं कि वेद में बहुत सारे ऐसे शब्द प्रमाण हैं जो करेक्ट है, इट माइट हैपन इफ ही कम्स अक्रॉस इट। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक एथीस्ट जो कि अब्राहमिक इन्फ्लुएंस से होकर के एथीस्ट बना है। क्योंकि आप जो भी जो रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट इज ऑलवेज आउट ऑफ सर्टेन फोर्सेस। जो कार्ल मार्क्स ने लिखा, इट वाज आउट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सर्टेन फोर्सेस, जो कि अब्राहमिक फोर्सेस ही था। तो कैसे हाउ वी हैव ग्रोन, which ideas we have grown certainly plays a very important role in framing what you will become at the end of the day. Or all these modern atheists or the new atheists clearly don't have much clue about Indian philosophical system, and उसी रीजन से कहीं ना कहीं वो इस्लामिज्म को और हिंदुत्व को भी सेम प्लेट पे रख देते हैं। उनको दे विल क्रिट अबाउट, आई डोंट, मुझे नहीं पता कि कितने हिंदूज को प्रॉब्लम होगा डार्विनियन थ्योरी से। बिल्कुल नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो, बिल्कुल बिकॉज नहीं है, किसी को नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। और डार्विनियन, और मैं तो इनफैक्ट मुझे बहुत निराशा हुई थी कि डार्विनियन थ्योरी को आगे शिफ्ट कर दिया गया। मैं आनंद रंगनाथन की इस बात से भी बिल्कुल सहमत हूँ कि डार्विनियन थ्योरी बहुत पहले पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने डार्विनियन थ्योरी पढ़ा दिया तो वो जो क्रिएशनिस्ट गॉड का जो एक आइडिया रहता है, उसके लिए आप स्केप्टिसिज्म में चले जाते हो, आप उसके ऊपर यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। और ये क्या करता है, एक बहुत अच्छी तरह से आपको इट मेक्स एक रेजिस्टेंस ले आता है अगेंस्ट द अब्राहमिक थॉट्स।
बिकॉज एब्राहमिक थॉट कोई जब भी आपके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करेगा, व्हेन दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, ये सब कुछ घूम फिर करके इट विल कम टू द क्रिएशनिस्ट सिस्टम इटसेल्फ. So Darwinian theory is a complete antithesis of those ideas which must be taught to the students at very early age. जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसी बिंदु पर यहीं आज की इस चर्चा को हम विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभास जी। जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।